तो एक हफ्ते में सरी में 5,000 से भी ज्यादा एड थी सेक्स वर्क ऑफर करने के लिए। सबसे बड़ा ये इसमें दिखाया गया है फैक्टर के जितना भी पैसा एक सेक्स वर्कर कमाती है उसका ज्यादातर हिस्सा पिम्स रख लेते हैं। पिम्स कभी भी पोस्ट नहीं करते कुछ, पिम्स क्लाइंट से नहीं मिलते, वो सिर्फ बैकग्राउंड में रहते हैं। अब्यूज के मार्क्स हो सकते हैं बॉडी पर, टैटूज हो सकते हैं, क्योंकि पिम्प जो है अपने नाम का या अपने किसी साइन का टैटू करवाते हैं लड़की पे, ताकि और कोई पिम्प उसे ना अपने कब्जे में करना चाहे। क्राउन का उन्होंने दिखाया कि बड़ा बहुत सारे करवाते हैं पिम्स। एक बार कोड है जो पिम्स लड़कियों के बॉडी पे टैटू करा देते हैं। पिम्प ने अपना उस पे स्टैंप लगाया हुआ है उस लड़की पे। एक राइट इन सरी हो रहे। यस एब्सोल्युटली। और भी बहुत सारी जहां जहां पर भी यंगस्टर्स हैंग आउट करेंगे वहां पर आपको ये पिम्स जो है वो इस ताक में रहते हैं भी कौन सी लड़की है जिसको वो फुसला सकते हैं। हर एक्चुअली ओल्डर औरतें भी हैं, ज्यादातर बच्चियां होंगी नाबालिग, स्टूडेंट्स हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शामिल हैं, क्योंकि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी लड़की को आपने पकड़ा और फिर सेक्स ट्रेड में धकेल दिया। इट टेक्स मंथ्स, कई बार एक साल लग जाता है। इनकी एक स्ट्रैटेजी भी होती है, पहले उसको ल्योर करना, उसका भरोसा जीतना, उस लड़की का उसका ट्रस्ट जीतना, फिर उसे मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन के बाद फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करना। वाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम वीक है। क्यों है? क्योंकि उनकी शायद फैमिली इधर नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं होंगे, शायद रिश्तेदार भी यहाँ पर ना हो। अगे क्यों नहीं सामने क्यों नहीं आउंदियां? पुलिस ਨੂੰ रिपोर्ट कर 911 ਕਾਲ ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ? They can call the radio station, they can call anywhere. हेल्पलाइन कॉल कर दिया या नहीं कर? इस लड़की की भी एक कहानी सुनाई गई जो अपने स्टूडेंट लोन को पैसे देने के लिए उसने सोचा, ओंटारियो से वो BC आई, कि वो 6 महीने इस ट्रेड में थोड़ा सा पैसा कमा के अपना लोन अदा कर देगी। द पिम्प हु कन्विंस्ड हर, हु ल्योर्ड हर इनटू इट, वो एक दिन में 12-12, 15-15 क्लाइंट्स उसके पास भेज रहा था। और अगर आपको ड्रग की आदत पड़ गई तो वो एक और ही बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि वो इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है कि वो लड़की फिर निकल ही नहीं पाती उस ट्रेड से। उन्होंने ये भी दस्या होना भी ਜਿਹੜੇ मौजूदा कानून ने ਉਹ ਪਿੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਂ ਪਿੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਿੰਪਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਕਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਆ, ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। पूजा सेखों जी आया नूं, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू मिस्टर दिन, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बहुत सीरीयस काम नूं हथ पाया होया पुलिस ने, की गलबात चल रही है? मिस्टर दिन, ये जो काउंटर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है एक्चुअली, ये ऑफिशियली तो इसी जुलाई में लॉन्च की गई थी, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये यूनिट है, सेक्स ट्रैफिकिंग इज़ पार्ट ऑफ इट। लेकिन नवंबर 2024 में सेक्स ट्रैफिकिंग यूनिट एक्चुअली बनाई गई थी अनऑफिशियली। उसके बाद से उसकी घोषणा इस साल जुलाई में की गई। आज हम स्पेसिफिकली सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम यौन तस्करी कहते हैं हिंदी में। ये एक्चुअली ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए लोगों को कि ये मसला जो है ये गरीब मुल्कों का मसला है, जहाँ पर बहुत गरीबी है, या डेवलपिंग नेशंस वहाँ पर ज़्यादा सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, वेस्टर्न मुल्कों में नहीं होती, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वेस्टर्न मुल्कों में भी उतनी ही सेक्स ट्रैफिकिंग होती है जितनी कि डेवलपिंग नेशंस में होती है। द होल एप्स्टीन थिंग इज़ ऑल अबाउट सेक्स ट्रैफिकिंग। एक वेस्टर्न मुल्क, US जैसा, अमेरिकन ड्रीम, इतना बड़ा पावरफुल मुल्क जहाँ पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग की जा रही थी। सेक्स ट्रैफिकिंग है क्या? इट इज़ नॉट अबाउट सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूशन। सेक्स ट्रैफिकिंग है जब किसी भी लड़की को, चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग भी हो, उसे मैनिपुलेट करके, उसका भरोसा जीत कर, उसे थ्रेट करके सेक्स ट्रेड में धकेला जाता है। सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो भी सेक्स ट्रेड में है या कोई सेक्स वर्कर है
तो वो सारे ही ट्रैफिक्ड हैं या सारे ही मजबूरी से वो अपना ये सेक्स का बिजनेस कर रहे हैं, नो। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो मजबूरी से कर रहे हैं, जिन्हें इसमें चाहे धमकी देकर मैनिपुलेट करके इस बिजनेस में धकेल दिया गया। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟਸ ਨੇ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਇਸ 'ਚ, ਯੈਸ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਪਸ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੈਸ, ਇਹ 'ਚ ਪਿੰਪਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਯੈਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। मिस्टर हिंद, एक्चुअली यस, बहुत सारी स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन इनका जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और देखा, जांच की, सो हर एक्चुअली ओल्डर औरतें भी हैं, ज़्यादातर बच्चियां होंगी, नाबालिग स्टूडेंट्स हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शामिल हैं, साउथ एशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और जितने भी केसेस उनके पास आए, जितना भी डेटा उन्होंने इकट्ठा किया, उसमें ये पाया कि ज़्यादातर सेक्स ट्रैफिकिंग में जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, 51% एबोरिजिनल हैं, इंडिजिनस हैं, नेटिव्स हैं। बाकी कॉकेशियन भी हैं, साउथ एशियन भी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। पिम्प का जो और ये आपको एक्चुअली ये भी नहीं है कि एक पिम्प जो है बड़ा एक डिफरेंट टाइप का इंसान है जिसको आप पहचान पाओगे, वो कैसा भी दिख सकता है। ये खास करके पुलिस ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि उसका एक बड़ा एक चाल ढाल होगी या उसका एक डिफरेंट स्टाइल होगा, वो कैसा भी दिख सकता है। और वो कई जगहों से ये ढूंढते रहते हैं कि कौन सी लड़की वनरेबल है, क्योंकि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी लड़की को आपने पकड़ा और फिर सेक्स ट्रेड में धकेल दिया। इट टेक्स मंथ्स, कई बार 1-1 साल लग जाता है। सो शॉपिंग मॉल्स में, मॉल्स में, क्योंकि बच्चे वहाँ पर हैंग आउट करते हैं, क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, हाई स्कूल्स के आसपास। सो ये पिम्प्स जो हैं इन जगहों पर घूमते रहते हैं, इस ताक में रहते हैं कि कौन सी वनरेबल लड़की ये देखे, और उसको फिर इनकी एक स्ट्रैटेजी भी होती है, पहले उसको ल्योर करना, उसका भरोसा जीतना, उस लड़की का, उसका ट्रस्ट जीतना, फिर उसे मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन के बाद फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करना। ਪਰ ਪੁੱਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਡੇਵੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੰਗ ਐਂਡ ਬਲੂਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਇਨ ਸਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। यस, एब्सोल्युटली। सरी में जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स हैं, चाहे गिलफर्ड हो गया, चाहे पायल बिजनेस सेंटर हो गया, और भी बहुत सारी, जहाँ जहाँ पर भी यंगस्टर्स हैंग आउट करेंगे, वहाँ पर आपको ये पिम्प्स जो हैं वो इस ताक में रहते हैं भी कौन सी लड़की है जिसको वो फुसला सकते हैं, जिसको जो वनरेबल सी है सबसे। और हैरानी की बात ये है मिस्टर दिन कि पिम्प संबंधी किताबें, हाउ टू बी अ गुड पिम्प, ये बड़ा हाईलाइट किया इस यूनिट ने। जो कांस्टेबल है जिन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी थी, कांस्टेबल गुरविंदर गाग, उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया कि अमेज़न पर 12 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिसमें से 6 एजुकेशनल साइड पर हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि इनका ये कहना है कि एजुकेशनल साइड पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पुलिस ऑफिसर्स को भी नहीं पता चल पाता कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है बच्ची या औरत। सो उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया कि अमेज़न पर ऐसी किताबें मौजूद हैं, हाउ टू बी अ गुड पिम्प, 48 वेज टू बी अ पिम्प। सो वो कहती हैं इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी इन चीज़ों की हो रही है, बड़ी हैरानी की बात है। अगेन उन्होंने फिर हमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट दिखाई जो कि उनको पता चल सकता है इन्वेस्टिगेशन टीम को कि भी ये एक रेगुलर सेक्स वर्कर है और ये एक सेक्स ट्रैफिक्ड पोस्ट है, जिसमें शायद इस औरत के साथ ज़बरदस्ती उसे इस ट्रेड में धकेला गया है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये एक पूरा ऐसा सिस्टम होता है कि ओवरनाइट या हफ्ते वाली बात नहीं है ये।
आम तौर पर उन लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है, आम तौर पर और भी हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर उन लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है जिनका सपोर्ट सिस्टम वीक है। वाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम वीक है। क्यों है? क्योंकि उनकी शायद फैमिली इधर नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं होंगे, शायद रिश्तेदार भी यहाँ पर ना हो, सिर्फ मे बी थोड़े बहुत दोस्त होंगे, उनका यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम वीक है। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣ, Yes. ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਲੋਨੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। यस, और इसके पीछे रीज़न यही है ताकि उनका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म कर दे। क्योंकि अगर मॉन्ट्रियल की कोई लड़की यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर तो वो किसी को जानती ही नहीं है, यहाँ पर तो उसे कुछ पता नहीं है। सो उनका एक ट्रैक भी होता है कि किस तरीके से मॉन्ट्रियल से कहाँ कहाँ किस किस प्रोविंस में उन्होंने जाना है। ऐसा नहीं है कि वो सीधा मॉन्ट्रियल से सरी ले आएंगे, पूरा एक उनका रूट बना हुआ है। ये भी जानकर मिसेस दिन बड़ी हैरानी हुई थी कि छोटे शहरों में, खास करके माइनिंग वाले शहरों में बहुत इसका मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। जबकि हमेशा हमें लगता है कि भी छोटा शहर, एक दूसरे को सब जानते हैं, सिंपल लोग हैं, नहीं। लेकिन खास करके उन्होंने कहा कि माइनिंग वाले शहरों में इसका बहुत बड़ा मार्केट है सेक्स ट्रेड का। एंड अगेन उन्हीं लड़कियों को ज़्यादा, जैसे ग्रुप होम्स में अगर कोई है, फॉस्टर केयर में है, जिनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उन्होंने फिर ये बताया कि किस तरीके से, एग्जाम्पल उन्होंने दिया हमें कि अक्टूबर के एक हफ्ते में लियो लिस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर सेक्स वर्कर्स अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज करती हैं। तो एक हफ्ते में सरी में 5,000 से भी ज़्यादा ऐड थी सेक्स वर्क ऑफर करने के लिए। अच्छा जी। यस, एंड उसमें से फिर उन्होंने हमें कुछ ऐसी एड्स दिखाई कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि भी ये एक रेगुलर सेक्स वर्कर की पोस्ट है और ये शायद एक सेक्स ट्रैफिक्ड लड़की या औरत की पोस्ट है। कुछ उसमें इमोजीज ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिनसे पुलिस ऑफिसर्स को पता चल जाता है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये भी है मिस थिन, क्योंकि जो इस ट्रेड में है, जो पिम्स हैं, वो भरोसा जीत लेते हैं। क्योंकि ये लड़कियां कई बार इनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, शायद इनके पेरेंट्स या इनके कोई इतने रिश्तेदार, इतना फैमिली इनकी टाइज नहीं है। और पिम्प्स इसनों अवॉइड करने ਲਈ मैं सुनिया कि साउथ एशियन लड़की ऐड पाएगी कि साउथ एशियन वूमेन ऑफ दिस कद काट ते जाओ ये अपना हुलिया दसदे आ, बट थल्ले एक लाइन लिखी कि नो साउथ एशियन कस्टमर्स, क्योंकि हो सकता उन्होंने पहचान लवे या पता लग जाए, अगे किसी को दस दे, फिर पिम्प्स नूं खतरा हुंदा कि इन्हां दे पेरेंट्स नूं पता लग जाएगा तो फिर रौला रप्पा पेगा। और मैं ये भी सुनिया कि ये जिहड़ियां लड़कियां ने इन्हां नूं मार कुट के भी पेशा करवाया जाता है, पर ये अगे क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं आउंदियां? पुलिस नूं रिपोर्ट कर 911 कॉल करन नूं कितना देर लगदी आ? दे कैन कॉल द रेडियो स्टेशन, दे कैन कॉल एनीवेयर, हेल्पली कॉल करदियां या नहीं करदियां? नहीं मिस थिन, और उसके पीछे अगेन सबसे बड़ा ये रीज़न होता है कि ओके, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी कोशिश करती हैं इस ट्रेड से बाहर आने की और आ भी जाती हैं, एंड देन दे हैव अ गुड रेगुलर लाइफ। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो हैं शेम की वजह से, क्योंकि एक बार आप इस सेक्स ट्रेड में चले जाते हो, बिकॉज इससे मोरालिटी बहुत जुड़ी हुई है हमारी सोसाइटी की, तो उस शेम की वजह से वो बहुत बार आगे नहीं आना चाहती। वो उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि सपोर्ट सिस्टम बहुत लैक कर रहा है। अगर आपकी फैमिली में बहुत कलेश है, बहुत इश्यूज़ हैं, फादर का कोई अता पता नहीं, माँ इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो वो जो बच्ची है या वो जो औरत है, वो लड़की है, कई बार इसी डर से कि मैंने करना क्या है, मैं करूँगी क्या, क्योंकि इंसान की फैमिली जो है उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कई बार फैमिली खुद एक्चुअली इशू आपके लिए बन जाती है, आपकी ज़िंदगी के लिए। एक जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भी सरी में एक बच्ची, टीनेज बच्ची बार बार घर से भाग जाया करती थी, पुलिस ऑफिसर्स उसे ढूंढ कर लेके आए, फिर वो दूसरे तीसरे महीने में भाग जाए। सो काफ़ी टाइम बाद पुलिस ऑफिसर्स को ये पता चला कि उसका जो पिता है, उसका जो बाप है, 10 साल से उस बच्ची को बेच रहा है। तो वो बच्ची भागने की कोशिश कर रही थी कि मैं
कहीं अपनी ज़िंदगी बनाऊं, लेकिन उसको वहीं लेके जाया जा रहा था जहाँ से उसको बेचा जा रहा था। उसका बाप ही उसका पिंप था। यस। सो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। उन्होंने फिर ऐसे भी केसेस बताए कि जिसमें लड़कियां होशो हवाश में पूरा अपना सोच समझ के इस ट्रेड में एंटर करती हैं, लेकिन अगेन उन्हें दिखाया जाता है कि नहीं, ग्लैमरस है, इतना बुरा नहीं है, आपको पैसों की ज़रूरत है, हफ्ते में 2-3 बार शायद आपको किसी के साथ सेक्स करना पड़े, इस किस्म की चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं। और वो कहती हैं कि चलो ठीक है, 6 महीने करके थोड़ा सा पैसा कमा के, क्योंकि उनके ऊपर कभी लोन होता है, कभी पैसा देना होता है स्टूडेंट्स को, कभी घर का किराया देना होता है, इस चक्कर में वो इस ट्रेड में एंटर कर लेती हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वो इस लड़की की भी एक कहानी सुनाई गई जो अपने स्टूडेंट लोन को पैसे देने के लिए उसने सोचा, ओंटारियो से वो BC आई, क्योंकि ओंटारियो में से लोग जानते थे कि वो 6 महीने इस ट्रेड में थोड़ा सा पैसा कमा के अपना लोन अदा कर देगी, thinking कि maybe 1 or 2 times a week she'll have to have sex. The pimp who convinced her, who lured her into it, वो एक दिन में 12-12, 15-15 क्लाइंट्स उसके पास भेज रहा था। फाइनली उस लड़की में इतनी हिम्मत हुई कि 2 या 3 साल बाद वो बाहर आई, उसने पुलिस को कांटेक्ट किया, अपनी स्टोरी भी शेयर की। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ऐसे लगता है कि जैसा कि आपने भी कहा कि पुलिस को क्यों नहीं कांटेक्ट कर सकते, हमारे पास तो इतना सपोर्ट सिस्टम है, सरकारें अवेलेबल है, मीडिया अवेलेबल है। मगर आप ये देखिए मिस थिन, जो ये लड़कियां हैं उनको इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उनकी ना स्पिरिट तोड़ दी जाती है। जब इंसान की स्पिरिट तोड़ दी जाती है ना, फिर वो किसी को कांटेक्ट नहीं करना चाहता, वो बहुत टूट जाता है। और क्योंकि ये काम ऐसा है, जब आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, समटाइम्स ये भी हमें एग्जाम्पल दिया गया कि एक लड़की को दिन में 20-20 क्लाइंट्स के साथ सेक्स करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बॉडी इतनी अब्यूज़ होती है तो नेचुरली थोड़ा सा आपको आपकी अट्रैक्शन हो जाती है टुवर्ड्स ड्रग्स, कि वो ड्रग दे के आपको ऐसे काम कराते हैं। और अगर आपको ड्रग की आदत पड़ गई तो वो एक और ही बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि वो इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है कि वो लड़की फिर निकल ही नहीं पाती उस ट्रेड से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਂ ਪਿੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਿੰਪਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ हैंडल ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ने, इफेक्टिव ने? नो, हमारा कनाडा का लॉ बड़ा ही कंफ्यूजिंग है मिस्टर थिन, कि प्रोस्टिट्यूशन वैसे लीगल है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन लाइक आप सेक्स खरीद नहीं सकते, आप सॉलिसिट नहीं कर सकते, आप सेक्स वर्कर की कमाई पर जी नहीं सकते। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। उसकी वजह से जो चार्जेस हैं या जो कन्विक्शन है बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपको याद होगा BC सुप्रीम कोर्ट में पहला केस था रेजा मौजामी का केस, जिन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए चार्ज किया गया। उस शख्स ने इतनी बार अपील की है, इतनी बार, 10-12 साल हो गए BC सुप्रीम कोर्ट में वो केस को घूमते हुए। सो ये पहला केस था जिसमें एक पिम्प को चार्ज किया जा सका, ट्रायल हुई, लेकिन अब भी अपील पे अभी भी उनकी अपील चल रही है। सो क्योंकि कानून क्लियर नहीं है, इसकी वजह से चार्ज करना, कन्विक्ट करना पिम्प्स को या जो सेक्स ट्रैफिकर्स हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ मैं 1-2 यहाँ पे साइंस ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ख़ास करके क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक कोई दूर का कोई इशू है, ये आपके पड़ोस में भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि जिस सेक्स वर्कर के पास वो जा रहे हैं वो शायद मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो। सबसे बड़ा ये इसमें दिखाया गया है फैक्टर कि जितना भी पैसा एक सेक्स वर्कर कमाती है उसका ज़्यादातर हिस्सा पिम्प्स रख लेते हैं। पिम्प्स कभी भी पोस्ट नहीं करते कुछ, पिम्प्स क्लाइंट से नहीं मिलते, वो सिर्फ बैकग्राउंड में रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड में। उनका सिर्फ काम है कि दिमाग को कंट्रोल करना, स्पिरिट को कंट्रोल करना, अपनी उसके सोल को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, ये उसका काम है। वो तभी आगे आता है अगर क्लाइंट से कुछ इशू बन गया, नहीं तो वो हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं, कभी भी वो क्लाइंट के सामने नहीं आते। लेकिन कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं पेरेंट्स के लिए भी, एंड एज नेबर्स, एज सिटीजन्स, कि जब भी आप देखेंगे अगर कोई लड़की
अब्यूज़ के मार्क्स हो सकते हैं बॉडी पर, टैटूज हो सकते हैं, क्योंकि पिंप जो है अपने नाम का या अपने किसी साइन का टैटू करवाते हैं लड़के पे, ताकि और कोई पिंप उसे ना अपने कब्जे में करना चाहे। एक क्राउन का उन्होंने दिखाया कि बड़ा बहुत सारे करवाते हैं पिम्प्स। एक बार कोड है जो पिम्प्स लड़कियों के बॉडी पे टैटू करा देते हैं। गायब हो जाना वीकेंड्स, ये एक बहुत बड़ा साइन है बच्चियों के लिए। एंड ड्रग्स का यूज़, अल्कोहल का यूज़ एक्सेसिव, एंड चीज़ें, महंगी चीज़ें होना उनके पास। ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪਿੰਪਸ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਪ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਿੰਪ ਨੂੰ। यस मिस नितिन, बेच देते हैं, बट बेचना ऑफ कोर्स पिम्प्स एक दूसरे को अपना वो बेच देते हैं लड़कियों को। लेकिन अगर उन पे वो जो कोई भी अगर टैटू है, अगर पिंप ने अपना उस पर स्टैम्प लगाया हुआ है उस लड़की पे, तो कोई दूसरा पिंप उसे टच नहीं करेगा विदाउट गिविंग मनी। बेचना तो आपने कहा जैसा दैट हैपन्स, बट विदाउट गिविंग मनी उस लड़की को और कोई पिंप टच नहीं करेगा कि भाई ये इस पिंप के अंडर वो काम कर रही है। सो इट इज़ वेरी कंसर्निंग एंड शॉकिंग। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ एजुकेट कर रहे हैं। यस, सो पुलिस ऑफिसर्स को भी, क्योंकि कई बार पुलिस ऑफिसर्स को खुद नहीं पता चलता। जैसे मैंने उस बच्ची का एग्जांपल दिया आपको, उसी के पास लेके जा रहे थे जो उसको पिंप आउट कर रहा था, कि पुलिस ऑफिसर्स को भी एजुकेट किया जा रहा है कि आपने पहचानना कैसे है। यू नो, जब आप कहीं घर में भी जाके रेड मार रहे हो, जब आप किसी ट्रैफिक स्टॉप में भी हो, तो आपको कैसे पहचानना है कि शायद ये जो लड़की है इसको ज़बरदस्ती सेक्स ट्रेड में धकेला जा रहा है। तो इस टाइप के एजुकेशन सेमिनार्स वो कर रहे हैं, लोगों को भी, पुलिस ऑफिसर्स को भी, लोगों को भी एजुकेट कर रहे हैं। उनका इरादा है कि यूनिवर्सिटीज़ में जाके और कॉलेजेस में जाके लोगों को बताया जाए, कम्युनिटी सेंटर्स में जाके लोगों को बताया जाए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जो कि हमें लगता था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री की प्रॉब्लम है, बट नो, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। पूजा जी बहुत मेहरबानी जानकारी देने लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।